जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जीवन में मुख्य यही जानना है कि मैं खुद कौन हूँ और उतना ही महत्व का है ये करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है। Who is the doer behind all this happening? सारे जीवन में, सारे जगत में जो भी हो रहा है उसके पीछे करने वाला कौन, कराने वाला कौन। सब लोग बोलते हैं ऊपर वाले भगवान है, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो हम सोचे कि दुनिया में अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, वर्ल्ड वॉर, सुनामी सब भगवान ने करवाया। उनकी ही मर्जी, हमारी भी मर्जी रहती, वो भी मर्जी वाला, इच्छा वाला। तो दुनिया में कितने ज़्यादा पॉजिटिव के बदले नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है। और कर्म का सिद्धांत बताता है कि जो करेगा उसको गुनाह लगेगा, वो करवाएगा उसको ज़्यादा गुनाह लगेगा। तो भगवान ने किया, करवाया, तो उनको कौन सजा करेगा। और महावीर भगवान, कृष्ण भगवान, उनको भी कर्म के फल भुगतने पड़े थे। तो फिर उनको कर्म के फल देने वाला कौन। तो सच्ची बात यही है कि भगवान है। ये दुनिया में जितना चल रहा है वो कराने वाला भगवान नहीं है। करने वाला, कराने वाला सब बोलते हैं लोग, भगवान की मर्जी है, मर्जी वाला भगवान हो ही नहीं सकता। तो सच्ची बात यह है कि भगवान, भीतर वाला आत्मा, वही भगवान है। जीव मात्र के भीतर आत्मा वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, उसी को ही पहुंचता है। तो फिर बाहर जो चल रहा है कराने वाला, तो कर्म जो हमने बांधे थे, तो कर्म के फल हमें किसी न किसी तरह आता है। और एग्जैक्टली देखें तो दादा भगवान ने बताया कि scientific circumstantial evidence are the doer. God is not doer at all. कितने सारे संजोग, काल, क्षेत्र, निमित्त मिलके कार्य होता है। कोई स्वतंत्र कर नहीं सकता। भगवान तो किसको बोला जाता है। कृष्ण भगवान भी हमारे जैसे थे, मनुष्य। उनको आत्मज्ञान हुआ और वो देह भाव छूट के आत्मभाव में आए और वही स्थिति निरंतर प्राप्त की, तो लोग उनको भगवान कहेंगे। देह के कर्म तो उनके जो बांधे थे वही पूरे करने पड़े। और लास्ट में जहरी पॉइजनस तीर लगा और देह छूट गया। देह तो कर्मों का हिसाब भुगतने के लिए है। जन्म से लेकर मृत्यु तक भुगतना ही है कर्मों का दंड। भीतर कर्म नहीं बांधते थे, वो स्थिति को भगवान बोला जाता है। वहाँ भगवान पद है। रामचंद्र जी भी, पूरी रामायण हुई, सीता जी का हरण हुआ, रामायण लड़ाई, कितने करोड़ों लोग मरे, फिर भी कर्म बंधन नहीं हुआ, क्योंकि भीतर खुद आत्मा में आए। देह के कर्म वो तो पूर्व भाव में बांधे थे, वो कर्म के फल भुगतने ही पड़े। और कर्म फल देने वाला कौन, वो भगवान नहीं देता है, संजोग देते हैं। जैसे स्टेप वेल है, बावड़ी में हम जाके बोले तू चोर है, तो बावड़ी हमें सुनाएगी तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। जैसे हमारे ही कॉजेस पूर्व भाव में बस पैसे कमाने का ऐसे तैसे, किस झूठा करो, सच्चा करो, घोटाला करो, भ्रष्टाचार, पैसे कमाओ। तो हमने लोगों का सुन के, देख के और अज्ञानता से भाव किए, वही रास्ता, मज़ा आएगी, पैसा इकट्ठा होएगा, पैसा ही सर्वस्व है। तो ये लाइफ में बचपन से उसको कुसंस्कार मिलते जाते हैं। वो बिलीफ पास्ट लाइफ में हुए भाव बीज पास्ट लाइफ में डाले थे। इस लाइफ में कर्म के फल शुरू होते हैं, उसको संजोग मिलते हैं, निमित्त मिलते हैं,
गलत काम सीख लेता है, झूठा सच्चा करके, भ्रष्टाचार करके पैसे कमाने का रास्ता पकड़ लेता है। मज़ा आती है। उसको संत मिले, कोई सत्संग मिले, समझ में आया कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मेरे वाइफ के लिए, बच्चों के लिए इतना मैं कमाया, अगर मैं गुनाह किया हो तो मुझे इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र भुगतना पड़ेगा। तो ये तो गलती हुई है, पश्चाताप करे, भाव सुधारे कि ये नहीं करना चाहिए, गलत काम है, नहीं करना चाहिए, तो दूसरे भाव में रिजल्ट ऐसा आएगा। तो ये फल देने वाला, जैसे मुक्का दाना हमने डाला, जमीन, पानी, प्रकाश, खत, गर्मी मिल के उगता है। तो उगाने वाला संजोग है, खुद नहीं उगा सकता। मुख्य दाने निकलेंगे वो भी संजोग के, मुख्य बीज में है, मुख्य फल वही दाने आएंगे मुख्य। तो ये मनुष्य मात्र जो भी कर रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म के फल भुगत रहा है। कर्म के फल देने वाला साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। वो रहस्य दादा भगवान ने ढूंढ निकाला। कितने अवतार से मैं यही ढूंढ रहा था कि संसार चलाने वाला कौन, करता कौन है, कराने वाला कौन है। और जब तक समाधान नहीं मिलता था, चलो मेरे कर्म के फल मुझे आते हैं, तो सूर्य नारायण ये इतना घूमते हैं या पृथ्वी घूमती है, तो ये करने वाला कौन, चंद्र है, सूर्यास्त है, चंद्रोदय है, एकम भी स्त्री, सब करने वाला कौन। कितने अवतार से इनकी भावना थी, ये रहस्य जानना था। और जब तक ये नहीं जाने तो मनुष्य की चिंता, टेंशन, दुख बंद नहीं होंगे। ये सच्चा ज्ञान जान लिया, क्योंकि एग्ज़ाम देने के टाइम हमारे हाथ में है, एग्ज़ाम दे दिया, बाद में गया, जो लिखा है उसका ही रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो रिज़ल्ट मिलते तक एग्ज़ाम पूरी हो गई, रिज़ल्ट आने तक टेंशन में रहना नहीं, क्या करूँ, ज़्यादा मार्क लेने के लिए कैसे लाने, नहीं, रॉन्ग है सब। हाँ, नई परीक्षा सुधारने के लिए मेहनत करो। अभी आपने जो लिखा है वही प्रोफेसर हमें रिज़ल्ट देंगे। तो रिज़ल्ट में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। यहाँ बिजनेस है या जॉब है, तो ये बिजनेस रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट सारी ज़िंदगी का, एक लाइफ में पैसा कमाना, हर महीने 25,000 40,000 जो मिलने वाले हैं, तो कैसे मिलेंगे, वो हिसाब लेके आए हैं, वो योजना हो चुकी है, रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। अभी वो रिज़ल्ट को मेहनत करो, मैं ज़्यादा कैसे कमाऊँ, भ्रष्टाचार करो, घोटाला करो, झूठ बोलो, मिक्सिंग करो, ये करो, पैसा ज़्यादा कमाओ, तो एक पैसा बढ़ेगा नहीं। और नीति प्रामाणिकता रखेगा तो एक पैसा कम होने वाला नहीं, उसका हिसाब का ही इसको मिलना, क्योंकि परीक्षा दे चुका है, रिज़ल्ट ही भुगतना है, एवरी मंथ रिज़ल्ट आएगा। तो जो मेहनत जो नहीं करनी है वहाँ मालूम नहीं है, और जो रिज़ल्ट है उसके लिए राग द्वेष करते, वही नए कर्म बंधन का कारण हो जाता है। तो सच्चा कर्ता कौन है जान लिया, वहाँ ही कर्ता भाव छूटा, और खुद कौन है उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, तो नए कर्म बीज गिरना बंद हो जाते हैं। कर्म के फल भुगत लेंगे, जो बांधे वो आएंगे। नया बीज सुधारना, नया बीज न गिरने देना, वो मनुष्य का पुरुषार्थ है। और ज्ञान दादाजी को यही हुआ कि चलाने वाला कौन, कौन सी शक्ति से जगत चल रहा है। भगवान भी नहीं चलाते, और मनुष्य के हाथ में भी सत्ता नहीं है करने की, करवाने की। तो सत्ता है जड़ तत्व की है, कंप्यूटर जैसा है, हम फीड करें तो रिजल्ट मिलेगा। तो ये कंप्यूटर जैसी सत्ता है, मैकेनिकल है, कॉजेस डाले इफेक्ट आएगी, कर्म चार्ज किए डिस्चार्ज संजोग मिलके फल आएगा। तो ये रहस्य ज्ञान प्राप्त करना है कि करने वाला कौन और मैं खुद कौन हूँ। और ये ज्ञान हुआ, प्राप्त हुआ। दादाजी बोलते समाधि में हमें ये ज्ञान हुआ, थोड़ा थोड़ा तो लेके आए थे, ये जन्म हुआ तब से ऐसे लगता था कि ये कोई पराई सत्ता चला रही है, और पूर्व भव के कॉजेस सारी ज़िंदगी के हम डाल चुके हैं,
सारी ज़िंदगी फल भुगतने, फल में हम कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो समाधान रहता था। कभी बिजनेस में पैसा कम आया, ज़्यादा आया, लॉस हुआ, चीटिंग हुआ, किसी ने विश्वासघात किया, लॉस करवा दिया, तो क्या समाधान था उनका? नहीं, मेरे हिसाब का एक लाइफ के लिए आएगा, चेंज होने वाला है ही नहीं, भुगत लो। हाँ 5-25 हज़ार के लिए आदमी के साथ रिलेशन बिगाड़ा नहीं, बिगड़ने दिया भी नहीं, नहीं हमारा हिसाब है, उसका क्या दोष? किसी का दोष है नहीं। ये निर्दोष देखने के लिए करने वाला कौन है, ये ज्ञान हुआ तो फिर निर्दोष देखने की दृष्टि खुली हो गई कि नहीं, वो आत्मा कर ही नहीं सकता और प्रकृति जो कर रही है हमारा ही हिसाब हमें आता है निमित्त द्वारा, किसका दोष नहीं है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से निर्दोष दृष्टि हुई, कर्म बंधन से मुक्त हुए। तो ये रहस्य ज्ञान विधि में हम प्राप्त करेंगे। मैं खुद कौन हूँ, करने वाला कौन है। एक सादी चाय बनानी है तो भी समझ में आता है, चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, बर्तन चाहिए, स्टोव चाहिए, लाइटर चाहिए, सुबह होनी चाहिए, किचन क्षेत्र होना चाहिए, संजोग होने चाहिए। चाय की पत्ती कहाँ से आई, दूध कहाँ से, कितने सारे संजोगों की परंपरा। एक चाय बनाने में कितने सारे संजोग की ज़रूरत पड़ती है। हमें दिखते हैं तो 50-100 संजोग दिखेंगे, मगर एक संजोग के पीछे हजारों संजोग है। कहाँ दार्जिलिंग में पक्की होगी, वहाँ से ट्रांसफर, कितनी फैक्ट्री में कितना उसका फिल्टर होएगा, पैकिंग होएगा, ट्रांसपोर्ट में आएंगे, होलसेल में से रिटेल में पैकिंग, धीरे 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 हमारे घर पे। और पत्ती ख़त्म होने की हुई तो 3 दिन से बात कर रहे थे, जाना है जाना है, आज ही गए, आज ही लेके आए। टाइम, स्पेस, कितना एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। दूध कहाँ से आया, पानी कहाँ से, मसाले कहाँ से। तो एक कार्य के पीछे कितने सारे संजोगों की ज़रूरत पड़ती है। टाइम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, स्पेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। कितने सारे एविडेंस भी, कितने सारे एविडेंस के भी कितने फैक्टर्स हैं। और हमारा भी मन है, देह है, हाथ पाँव है, शरीर है, कितने स्पेयर पार्ट का बना हुआ, वो भी वन ऑफ द एविडेंस है। चाय बनाने का ज्ञान वही हमारे पास है, कहाँ से सीख के लाए। चाय बनाने की क्रिया और संजोग मिलके कार्य होता है। तो ये रहस्य कृष्ण भगवान ने भी बताया है, महावीर भगवान ने भी बताया है, ज्ञानियों ने यही रहस्य बताया कि करने वाला कौन। लड़ाई में कृष्ण भगवान अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि तू नहीं कर रहा है, काल है, सब दूसरी शक्ति से कार्य हो रहा है। तू मारता भी नहीं, तू मारने वाला भी नहीं, वो मरने वाला भी आत्मा नहीं है, आत्मा जुदा है। देह काल क्षेत्र का हिसाब से हो रहा है, कर्मों के हिसाब से फल आ रहा है। तू आत्मा होके आत्मा रूप सबको देख और कर्म करते हुए अकर्म दशा उसको मिली। लड़ाई के कार्य करते हुए भी कर्म बंधन नहीं हुआ। कितनी रानियाँ सब था, फिर भी कर्म बंधन नहीं हुआ। राजपाट, महावीर भगवान ने भी बताया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिलके कार्य होता है, उसके बिना कार्य हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान भी बताया, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संजोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मनुष्य के कर्तापन में, कर्म में प्रभु ने दखल नहीं की। सब संजोग, स्वभाव, हर एक संजोग अपने अपने स्वभाव लेके, और संजोग और स्वभाव से जगत चल रहा है। तो रहस्य ज्ञान सारी गीता में एक वाक्य में कहीं बताया गया है। सारी गीता पढ़ते रहो, मगर अज्ञान दृष्टि से सच्ची बात समझ में नहीं आती। जब कोई ज्ञानी रहते हैं, दादा भगवान जैसे ज्ञानी पुरुष, तब रहस्य ज्ञान खुला होता है। तो कर्ता संबंधी धीरे धीरे जीवन में हम अप्लाई करें तो समझ में आता है कि कोई भी कार्य, खाने का भी कार्य है,
कितने सारे संजोगों की ज़रूरत पड़ती है। बनाने वाला भी उसकी इच्छा है बहुत अच्छा बनाए तो भी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है, कभी कम पड़ता है, ये टेस्ट में चेंज होता है। तो करने वाला कौन? तो किसी का दोष नहीं है, खाने वाले का हिसाब से बनाने वाले के हाथ से बन जाता है। तो ये रहस्य ज्ञान दादाजी ने खुला किया है। प्रत्येक कार्य में करने वाला कौन, और वो जागृति में हम रहे तो नए कर्म बंधन भी नहीं होते हैं और समाधान रहता है, समाधि रहती है, कोई दोषित नहीं दिखता है, भोगवटा दुख सफरिंग सब खत्म हो जाता है। थोड़े प्रश्न लेते जाएंगे। आनंद पवार। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट 2 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। सो ये हमारा पूर्व जन्म का पुण्य है जो आपके दर्शन बहुत जल्दी हो गए। सो बहुत अच्छा लग रहा है। सो काइंड ऑफ पीस यहाँ पे आने के बाद मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू हो। तो कल हम लोग ध्यान में ईगरली वेटिंग फॉर दैट। हम लोग यानी कितने हैं आप? 2 लोग हैं। 2 लोग किधर है? मेरी बीवी है। दूसरा कौन है? मेरी बीवी है। ओ बीवी। हम लोग यानी मेरा कितने फैमिली मेंबर आए हैं, कितने फ्रेंड्स आए हैं, चलो अच्छी बात है। थैंक यू। पारुल। मुझे एक द्वंद्व था कि मेरे 2 बच्चे मैं बड़े हैं, तो मैं उनके राग द्वेष से कैसे निकल पाऊँ। मैं देखती हूँ दिन में मुझे काफ़ी राग द्वेष होता है, अटैचमेंट काफ़ी है, काफ़ी सालों से लपेटा है मेरे। मुझे अभी उसमें से निकलना है, तो मुझे विनती करके बताएं मैं कैसे निकल सकती हूँ। हाँ, राग द्वेष की प्रतिक्रमण करो और निश्चय करो, फाइल है, संभाव से निकाल करना है। दोष मत देखो उनको, शुद्धात्मा है और प्रकृति लड़की की प्रकृति अलग रहेगी, लड़के की प्रकृति अलग है। कंपैरिजन मत करो, गलतियां मत निकालो। सिंपल इक्वेशन इतना ही है कि भाव रखना है मन वचन का, ऐसे दुख न हो जाए। और कोई भी व्यवहार हो गया तो दोष नहीं देखना है, ऐसा क्यों करती है, समझती नहीं, कितनी बार कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। आग्रह मत करो, दोष मत निकालो, और हो गया तो प्रतिक्रमण करो और धीरे धीरे भाव रखोगे, संभाव से रख सॉल्यूशन लाना है। एक दूसरे को दुख नहीं देना, एक दूसरे की गलती नहीं निकालनी। कंपैरिजन मत करो, एक दूसरे के दोष मत दिखाओ उनको। दोष देखने से मन बिगड़ जाता है, अभाव हो जाता है। और बुरे शब्द, कुछ दुखदायी शब्द न बोला जाए, मन से भी नहीं, मन से नेगेटिव नहीं देखना है, वाणी से भी कुछ शब्द गलती नहीं निकालनी है। आचरण में भी व्यवहार प्रेम वाला कर दिखाना है उनको। प्रेम से व्यवहार करो तो जल्दी संभाव से निकाल होते जाएगा। ठीक है। चेतना देसाई। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? तीसरा प्रश्न आपका। तो ज्ञान और विज्ञान में, ज्ञान यानी ये चोरी करते हैं तो ज्ञान है, चोरी छोड़ना चाहिए, छोड़ने के लिए उसको वो खुद निश्चय करता है कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, गलती है, नहीं करूँगा, तो करना पड़ता है, वो ज्ञान बोला जाता है। वो सीखेगा, समझेगा और नहीं करने का भी सीखना पड़ेगा उसको। और विज्ञान में करने की बात नहीं होती, ऑटोमेटिक है, इट हैपन्स हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी में है, उसको सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोड ये सब सेटिंग किया और ऑन किया प्रयोग, तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन इधर जुदा पड़ते रहेगा, ऑक्सीजन अपने आप जुदा, तो वो विज्ञान बोला जाता है। उसको करना नहीं पड़ता, इटसेल्फ क्रियाकारी, वंस एक ही बार सेटिंग करना पड़ता है। यहाँ ज्ञान विधि में भी हमें एक ही बार 2 घंटे में, 1 घंटे में आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, 1 घंटे में 5 आज्ञा समझाते हैं और बाद में भीतर में जागृति शुरू हो जाती है। अभी वो 2 शुद्धात्मा और अनात्मा, 2 के बीच में जो भ्रांति थी वो बिगिनिंग टूट गई, रॉन्ग बिलीफ फ्रैक्चर हो गई। अभी धीरे धीरे दोनों कंप्लीट जुदा हो जाएंगे, वहाँ तक ये प्रयोग चालू रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। सिर्फ हमारा तरफ से इतना ही है कि डिस्टर्ब मत करो, इलेक्ट्रोड खींच मत निकालो, ये मत करो, थोड़ा सपोर्ट करो, प्रोटेक्ट करो। आज्ञा वो प्रोटेक्शन है, 5 आज्ञा, आत्मा की जागृति जो हमें प्राप्त हुई उसका प्रोटेक्शन के लिए 5 आज्ञा।
5 आ गया मेरा ही ना, हो सके 100% नहीं हो सके तो 5%, 10%, 20%, धीरे धीरे वो प्रयोग तुम्हारा चालू ही रहेगा। वो विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान में करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। एक बार ज्ञान मिला, अभी वो विज्ञान से धीरे 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 कंप्लीट 2 अनात्मा और आत्मा सेपरेट हो जाएंगे, कंप्लीट केवल ज्ञान तक ये विज्ञान का फल अपने आप आएगा। हमारे तरफ से 5 आज्ञा पकड़ के रखो, प्रोटेक्शन दो कि नहीं, इसको सपोर्ट करो, इतना ही। तो ये धर्म में जो जितना भी सिखाते हैं, मंत्र करो, इतना पाठ करो, ऐसा उपवास करना है तो इतना सुबह पचखांड लेना चाहिए, इतना खाने का नहीं करने का, ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते हो, ये सब सिखाते हैं, वो ज्ञान बोला जाता है। उसमें सिखाते हैं, सीखते हैं और वापस करना पड़ता है, आचरण में लाने के लिए करना पड़ता है। और विज्ञान में समझना है, एक बार समझ लिया तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आते ही रहेगा। और वो जो तत्वों की बात है, अध्यात्म को भी ज्ञान बोला जाता है और ये धर्म को ज्ञान बोला जाता है। बुरा छोड़ना है, अच्छा करना है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान से वापस आचरण लाएगा तो पुण्य बनेगा, पुण्य का फल उसको संसार में सुख शांति सम्पत्ति मिलेगी। और विज्ञान में आ गया तो विज्ञान का फल अकर्म दशा, कर्म बंधन होता ही नहीं और मोक्ष होके रहेगा। अच्छा, पाप तो पुण्य दोनों से मुक्ति होगी। हाँ, तो फिर क्वेश्चन एक और भी रहता है कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक हाँ, ये डिफरेंस है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक पैरेलल है, सिमिलर दिखेगा मगर बहुत फर्क है। भौतिक विज्ञान की सभी तत्व विनाशी है और आध्यात्मिक विज्ञान के सब तत्व अविनाशी है। ये सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सब तत्व एलिमेंट कहा जाता है, मगर एलिमेंट आफ्टर ऑल सब चेंजेबल है, टेम्पररी है और सिमिलर है। सिमिलर यानी फिजिकल में कुछ एडजस्टमेंट, तो रियल में भी ऐसा कुछ है, वह रियल अनुभव गम्य है। इंद्रिय और फिजिकल सब इंद्रिय प्रत्यक्ष है या अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। तो ये जो भौतिक विज्ञान है वो बुद्धि से आदमी समझ भी सकता है, अप्लाई भी कर सकता है। और आध्यात्मिक विज्ञान बुद्धि से ऊपर जाना पड़ेगा, वो प्रज्ञा ज्ञान है और या तो केवल ज्ञान के अंश रूपी ज्ञान है। एक और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? जब भी हम ऑनलाइन सत्संग देखते हैं तो काफ़ी वाइट क्लोथिंग दिखता है। वाइट क्लोथिंग, वाइट क्लोथिंग, कपड़े। हाँ। तो ये तो ऊपर देखो न पीला है सब दूसरा। तो नहीं, तो मुझे ये जानना है कि उसके पीछे का इंटेंशंस क्या होता है, वो पहनना क्यों ज़रूरी है? नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, पहनना ज़रूरी है मगर कौन सा भी कलर वाला होगा तो चलेगा। नॉट नेसेसरी वाइट। ये तो अभी वाइट में फ़ायदा क्या है कि कोई दाग पड़े तो तुरंत दिखाई देता है, अरे साफ कर डालो। कलरफुल में मालूम ही नहीं पड़ा, काला में तो ज़रा भी नहीं मालूम पड़ता है। 4 दिन वापरना है तो वापर सकते हैं, 8 दिन भी वापर लेते हैं, धोने की तकलीफ़ है तो। ये तो ऐसा पर सात्विक बोला जाता है। और सोबर यानी क्या है कि ये कलरफुल है ना तो रंगीला बोला जाएगा, मोही। ये सात्विक है। मोह जैसे साधु लोग भी सफ़ेद कपड़े, तो सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है। ये नहीं तो ये मोही है, कलरफुल है, डिज़ाइन वाला है तो लोग बोलेगा मोही है। ये सात्विकता, सात्विक यानी लोग के भी नहीं, इनके पर दृष्टि मत बिगाड़ो, ये तो सात्विक है। जय सच्चिदानंद। कि नेसेसरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए। देखो जैकेट ऊपर कलरफुल आ गया, क्या करें। वाइट भी आते हैं मगर वाइट में भी कुछ लाइंस होती है, कुछ ना। यानी सहज भाव से घर में भी गादी पे वाइट ही चादर पे, ये लोग दीपक भाई को वाइट लगाओ, ये वाइट, ये वाइट, ये ना कुछ नहीं, ऐसे नहीं। कोई कलर वाला भी चलता है, हाथ पहुँचने के लिए है, टॉवेल है तो भी वाइट नहीं, नॉट नेसेसरी वाइट ही रखो। सहज भाव से मिलता है रखो।